पुनर्जीवित प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम पर सबों को प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की, जय जय यीशु। प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब भाई बहन मिलकर आज की सांझ की आराधना प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि इन दिनों आप प्रभु यीशु के जी उठने का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे होंगे, उनके प्रेम को अपने जीवन में महसूस कर रहे होंगे। तो प्रभु ने फिर से आज के इस सांझ की बेला में हमें अपने पास बुलाया है कि हम फिर से उसके निकट आएं और उसके उन तमाम उपकारों के लिए, दानों के लिए, उनके तमाम किए गए हमारे जीवन में कार्यों के लिए हम उसका धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। तो आज के इस प्रार्थना सभा में आरंभिक प्रार्थना मेरे द्वारा होगी। आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति और मैं, और साथ देंगी बहन मेरी। वचन मैं पढ़ूंगा। आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी प्रिय बेटी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम और विशेष प्रार्थना हमारे अगुए भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए इस घड़ी हम जहां कहीं भी हैं अपने आप को ईश्वर से जोड़ें, उसकी उपस्थिति में अपने आप को ले जाएं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। इस घड़ी हम महसूस करें कि वो पुनर्जीवित यीशु आपके सामने है। वो यीशु इस घड़ी कहता है आपसे, मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूं। वो यीशु जिंदा ईश्वर है। उसके प्रेम को इस घड़ी अपने हृदय में महसूस कीजिए। उसके प्रेम से इस घड़ी अपने आप को भर लीजिए। उस प्रेम को जो उसके छिदे हृदय से बह रहा है। उस यीशु के उस प्रेम को, जिस प्रेम को उसने उस क्रूस पर दिखाया, उस प्रेम को महसूस कीजिए कि वो यीशु ने आपको इस बात को बतलाया, इस बात को आपके लिए करके दिखाया कि आप उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, महत्व रखते हैं। वो आपसे प्यार करता है। वो आपके लिए राष्ट्रों को, आपके प्राणों के लिए लोगों को दे देता है। उस यीशु के इस घड़ी प्रेम को महसूस कीजिए। बाइबल हमें बताती है ईश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश नहीं बल्कि वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। इस घड़ी उस यीशु पर विश्वास कीजिए, उस यीशु पर भरोसा कीजिए और इस घड़ी उस यीशु को पुकारिए। उस यीशु का नाम अपने हृदय में लीजिए, अपने मन में लीजिए। हो सके तो इस घड़ी उस यीशु का नाम अपने जुबान से लीजिए। यीशु, यीशु, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं तेरे असीम और अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु। किस घड़ी आपने हम सब बच्चों को इस घड़ी नाम लेकर अपने पास बुलाया कि प्रभु इस घड़ी हम तेरे सानिध्य में पाए जाएं, तेरी उपस्थिति में पाए जाएं। इस घड़ी हम तेरे प्रेम से फिर से भर जाएं प्रभु। तेरी शांति, तेरे आनंद से इस घड़ी हम भरें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम तेरी दृष्टि में मूल्यवान हैं, महत्व रखते हैं। आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु। इस प्रेम को आपने उस क्रूस पर, जब आपने हमारे लिए प्राण अर्पित किया, अपने शरीर का एक एक लहू का कतरा बहा दिया, अपने उस पावन लहू से हमें मोल लिया प्रभु। हमारे हर पापों का कर्ज, हमारे हर पापों का बोझ अपने ऊपर में उठा लिया यीशु।
उस प्रेम के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, और उस प्रेम के लिए प्रभु कि आपने हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखाया, हमें अपने अब्बा पिता से जोड़ दिया। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस क्षण में तेरे पवित्र आत्मा की मांग करते हैं प्रभु, किस घड़ी हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना हृदय की गहराइयों से कर सके। हृदय से प्रभु इस घड़ी हम तुझसे जुड़े प्रभु, इस घड़ी हम तुझे पुकारे, तेरा धन्यवाद करें, तेरा गुणगान करें कि तूने हमारे लिए महान कार्य किया है, हमारे जीवन में तूने आश्चर्य कर्म किया है प्रभु। हम तेरे प्रेम को महसूस करते हुए इस घड़ी तेरे गीतों को गाना चाहते हैं प्रभु, तेरे भजन गाना चाहते हैं। हम इस घड़ी तुझ में खो जाना चाहते हैं प्रभु। उस पवित्र आत्मा को इस घड़ी हम में से एक एक जन पर दे दीजिए प्रभु, हम में से एक एक जन पर अपने पवित्र आत्मा का अधिकार ले दीजिए प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हुए प्रभु फिर से अपने आप को, अपने हृदय की हर एक व्यथा को, अपने हृदय की हर एक प्रार्थनाओं को आपके सामने रखते हुए इस प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। हम इस घड़ी अपने आंखों को बंद रखेंगे। सचमुच में वो यीशु हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो यीशु हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए। वो यीशु हमारे लिए क्रूस बलिदान पर चढ़ गए। उस यीशु के इस घड़ी प्रेम को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए, उसका अंगीकार कीजिए कि वो आप ही के लिए मरा, वो आपसे प्यार करता है, आप उसकी दृष्टि में मूल्यवान हैं। इन बातों को ग्रहण कीजिए, अंगीकार कीजिए कि वो ईश्वर चाहे मां छोड़ दे तब भी वो ईश्वर हमें ना छोड़ेगा। उस पिता का, उस यीशु का इस घड़ी अंगीकार कीजिए कि उसने आपको अपने आंख की पुतली की नाई रखा है, सुरक्षा प्रदान करता है। वो यीशु कहता है मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उस यीशु के इस घड़ी प्रेम को महसूस कीजिए। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है जीवन, खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू
सारे पापों से शुद्ध करता हमें। कहें उस यीशु से, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है भोर का तारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है भोर का तारा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो हैं यीशु मसीह के। ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो हैं यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू के। हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू के। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। कहे यीशु से, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। शुद्ध करता हमें, शुद्ध करता हमें। हम सब अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे और इस वक्त हम प्रभु के आदर में एक और गीत गाएंगे। हम सब इस समय उस महान ईश्वर के प्रेम का अनुभव करने का प्रयास करेंगे। हम इस वक्त उन क्षणों को याद करेंगे
जब ईश्वर ने हमारे जीवन में ऐसे कई महान काम किए और हम सब ने विश्वास किया उस ईश्वर पर कि हाँ वो ईश्वर है, वो जीवित ईश्वर है, वो महान ईश्वर है, वो करुणामय ईश्वर है, वो दयालु ईश्वर है जो आज हमारे साथ रहता है। आइए हम उन तमाम बातों को इस आराधना के माध्यम से स्मरण करें और ईश्वर का धन्यवाद करें। आज ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आज मुझे अपने प्रेम से भर दे, आज मुझे अपनी करुणा से भर दे, आज मुझे अपनी शांति से भर दे। मुझे प्रेम से भर दे प्रभु, तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु, तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु, तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही करुणा है मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु, तेरी करुणा मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही करुणा है मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु, तेरी करुणा मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही करुणा है मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु, तेरी करुणा मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही करुणा है मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु, तेरी करुणा मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। हे प्रभु, आज मुझे अपनी शांति से भरना ईश्वर, कि हे पिता मैं आपकी बातों को सुन सकूं,
उस अशांत करने वाले मन से, उस अशांत करने वाले जीवन से आज मुझे मुक्त कर और अपनी शांति से भर, ताकि मैं आपको सुन सकूं। तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु। तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु। तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु। तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही शांति है मेरे प्रभु, मुझे शांति से भर दे प्रभु। तेरी शांति मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा। तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, तू ही करुणा है मेरे प्रभु। तू ही शांति है मेरे प्रभु। सचमुच पिता ईश्वर, आपने हम सबको चुना प्रभु कि हम आपके महान नाम का स्तुति गान करें। हे पिता, आज हम सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं प्रभु। आज हम अपने आप को धन्य मानते हैं प्रभु कि हम आपका नाम ले पाते हैं, आपके गीतों को गा पाते हैं, आपकी संगति कर पाते हैं, आपके वचनों को सुन पाते हैं। हे पिता, आज हमने उस जीवित ईश्वर को जाना है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, इस वक्त प्रभु पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी आपके बेटे बेटियां आपके नाम से आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी संगति कर रहे हैं, आपके वचनों की घोषणा कर रहे हैं, उन तमाम जगहों पर अपनी उपस्थिति को बनाए रखिएगा पिता। और हाँ पिता, जैसा आपने वादा किया है, आज पूरा विश्व यीशु मसीह के नाम को जानेगा, उनके नाम को मानेगा, उनके नाम पर विश्वास करेगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे पिता, इस वक्त हम फिर से ब्रदर राज को, सिस्टर एस्थर को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता, इस वक्त आप फिर से उनके माध्यम से हम सबको जो सिखाने जा रहे हैं पिता, हमारी आत्मिक आंखों को, हमारी आत्मिक कानों को खोलिएगा प्रभु, ताकि जो बातें उनके माध्यम से हम सुने, उन सारी बातों को हम अपने जीवन में ग्रहण करें, उनके अनुसार चलें और आप में बढ़ सके। हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए यहाँ का ठहराया गया वचन, जिसे प्रभु ने अपनी प्रिय बेटी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिए हैं, जिस वचन पे आज हम मनन करने जा रहे हैं, जिसे हम पाते हैं नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 41 वचन संख्या 15, या यसाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक अध्याय 41 वचन संख्या 15। मैं तुमको दावरी का यंत्र बनाता हूँ, नया दुधारा और पैना तुम पहाड़ों को दांव कर चूर चूर करोगे और पहाड़ियों को भूसी बना दोगे। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद।
सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। यीशु सहाय। आइए इस घड़ी हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। जितने भी लोग यूट्यूब के द्वारा इस घड़ी संगति कर रहे हैं सभी परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाएं। हे सर्वशक्तिमान महान दीन दयालु प्रेमी पिता, सचमुच में प्यारे प्रभु आज के इस पावन दिन में आपकी योजना रही कि हम में से हर एक को आपने एकत्रित किया है पिता अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी अनुग्रह आपकी दया है पिता। आज सचमुच में प्यारे प्रभु जब हम आपके जीवित वचन पर मनन करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं पिता, पूरे विश्व में जहाँ भी तेरे नाम से एकजुट होकर के जितने भी लोग एकत्रित हैं पिता, इस घड़ी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आपके आत्मा की उपस्थिति को चाहते हैं। आइए पवित्र आत्मा इस घड़ी हम में से हर एक के साथ आप बातचीत कीजिए। तेरे इस पवित्र शास्त्र में पवित्र आत्मा के द्वारा लिखे गए इन वचनों को प्यारे प्रभु उसके मर्म को समझने और समझाने में और पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे जीवित वचन के अनुसार चलने में हम सबों की सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। ना हमें बोलना आता ना चलना आता, नित्य प्रतिदिन प्यारे प्रभु जैसे अपने माता पिता अपने बच्चे को सिखाते हैं चलाते हैं पिता हाथ थाम कर, वैसे ही हम सबों को चला, हम सबों को सिखला पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपका वचन अधिकाई से हम में से हर एक के जीवन में कार्य करे। पिता परमेश्वर इस घड़ी हर एक के मुख पर तू अपने शब्दों को रखना। जहाँ भी तेरे नाम से तेरे सेवक सेविकाएं खड़े हैं पिता, आज होने दे जैसे तूने यिर्मयाह नबी के मुख को तूने स्पर्श किया और अपने वचन उनके मुंह में डाला पिता। आज सचमुच में आपने कहा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि पिता का आत्मा होगा। हे पिता इस घड़ी तेरे आत्मा की मांग करते हैं। हम सबों के पाप गुनाहों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। हर एक वो बंधन हर रुकावटों को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं पिता, और आज के इस वचन के द्वारा हम सबों के जीवन को आशीषित करने के लिए पुनः हम धन्यवाद करते हुए पिता इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो वचन हम सबों को दिया गया है यशायाह नबी की पुस्तक, नबी शायस का ग्रंथ 41 पद संख्या 15। देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। आज इस वचन के द्वारा प्रभु सर्वप्रथम ये कहना चाहते हैं कि हम सबों को एक चोखे यंत्र के रूप में प्रभु क्या करना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं। जैसे आपके घर में कोई चाकू होगा, कोई छुरी होगा, कई बार उसका अगर हम लोग उसको तेज़ नहीं करेंगे तो कटिंग करने में अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। साधारण करके आपको बतला रहे हैं। तो ईश्वर बोल रहे हैं कि उस चाकू अच्छी तरीके से हम लोग सब्जी वगैरह कटिंग कर सके, इसके लिए समय समय पर उसको क्या करते हैं, तेज करते हैं, उसको चोखा बनाते हैं। और मुझे अच्छा लगता है, मैं भी अपना चाकू को पत्थर में रगड़ रगड़ करके हमेशा तेज रखती हूँ, क्योंकि कटिंग करने में मुझे अच्छा लगता है। और मुझको ऐसे भोथड़ चाकू मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ईश्वर भी आज चाहते हैं कि हम सबों के लिए ईश्वर ने कहा है, देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। प्रभु आपको एक धार वाले हथियार की तरह प्रभु आपको क्या करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। आप सोचेंगे अब कैसे? चूंकि प्रभु चाहते हैं कि आपके जीवन में आप ही के प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी समस्याओं का प्रभु क्या करना चाहते हैं, अंत कर देना चाहते हैं।
आपके द्वारा ही प्रभु आपको स्ट्रोंग और मजबूत बनाना चाहते हैं हर रीति से। जैसे लोहा से हमको कोई औजार बनाना है तो उस लोहे पर हथौड़ा चलाया जाता है गरम करके, ताकि वो नुकीला हो, अच्छा हो, मजबूत हो। इसके लिए उस पर क्या करना पड़ता है, उसको गरम करना पड़ता है, हथौड़ा चलाना पड़ता है और उसको मजबूत बनाया जाता है। तो वैसे ही प्रभु भी हमारे और आपके जीवन को एक चोखे यंत्र के रूप में तैयार करना चाहते हैं। तो आपके जीवन में भी कई बार मुसीबतें आती है, लेकिन आप जब एक चोखे यंत्र के रूप में प्रभु जब आपको मजबूत करते हैं तो आप प्रार्थना करेंगे और दुष्ट आत्माएं निकल कर क्या हो जाएंगी, भाग जाएंगी। आप पहाड़ों को हिला सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। एक चोखे यंत्र के रूप में प्रभु आपको खड़ा करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन उस यंत्र को मैंने बताया कि तैयार करने के पहले उसको आग में डाला जाता है, उस पर हथौड़ा चलाया जाता है। उस समय तो दुख तो लगेगा ना, आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है, दुख और तकलीफें आती है, और ईश्वर आपको स्ट्रोंग मजबूत बनाना चाहता है, उस आग की भट्टी में डालना चाहता है, एक यंत्र के रूप में प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। तो कई बार हमें बुरा लगता है, लेकिन आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि इस परिस्थिति के द्वारा भी प्रभु हमें एक यंत्र के रूप में तैयार करना चाह रहा है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आपके और हमारे ही शरीर को प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं उन अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए। आपके प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगे हो जाएंगे। ईश्वर आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। मुझे एक गीत, आज जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो मुझे एक गीत याद आ रही थी, और भाई भी मुझे याद दिला रहे थे कि आप ही तो गीत गाते हैं। वो गीत का बोल इस तरह से है, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे, परो परो छाया हो काब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाए। मैं इतना ही लाइन उठा रही हूँ। वो ईश्वर एक चिड़िए को उस घोंसले से उड़ाने के लिए वो चाहता है कि वो बार बार उड़े। ईश्वर चाहते हैं कि हमारे भी जीवन में जब हम ऊपर उठाना चाहते हैं तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, नीचे आना पड़ता है। कई बार हम गिरते हैं, लेकिन फिर भी से ईश्वर हम लोगों को उठाना चाहता है। एक चिड़िया कई बार तुरंत ही उस अंडे में से एक चूजे के रूप में तैयार होता, तुरंत उड़ना नहीं सीखता है। कई बार उसका डायनाइसिस होता है तो इधर भी लगता है, इधर भी चोट लगता है, लेकिन वो उड़ना बंद नहीं करता है। उसकी माँ उसको आवाज़ लगाते रहती है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चिड़िया देखना, और कहीं मैं देख लेती थी घोंसला को, तो अगर वहाँ मैं देख लेती थी चिड़िया का बच्चा है तो मैं हर दिन जाती थी देखने के लिए। अब ये लोग कब इस अंडा से कैसे चिड़िया बनेगा और कब ये उड़ना सीखेगा, और मुझे बहुत मज़ा आता था। मैं कभी अपने खेत पे जाया करती थी तो देखती थी कि कैसे वो उड़ना सीखता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो जब आपको बाद में अच्छा लगेगा, और वो चिड़िया जब उड़ना सीखती है तो उसको बहुत मज़ा आता है। उसके साथ और चिड़िया के बच्चे रहते हैं, वो लोग भी साथ साथ में उड़ना सीखते हैं, और उसकी माँ उन लोगों को सिखलाती है। तो हमारा भी पिता तो हम लोगों को उड़ना सिखाते हैं। हमारा भी पिता तो एक चोखे यंत्र के रूप में हमें और आपको तैयार करना चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन में नाना प्रकार की मुसीबतें आए, दुख आए, तकलीफ आए, उस समय में हम एक चोखे यंत्र के रूप में स्ट्रांगली खड़े हो सके, मजबूती के साथ खड़े रह सके। और हमें भी प्रभु परों पर क्या करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं। उन समस्याओं से, उन मुश्किलों से, उन बाधाओं से हम प्रभु के नाम से उन मुश्किलों पर, उन दुखों पर, उन क्लेशों पर विजय को हासिल करना
करना सिखाते हैं और हमारे जीवन में प्रभु के सामर्थ्य से हम विजय को प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगी, दाऊद कद का छोटा था, अपने भाइयों में सबसे छोटा था। उसका पिता जब सुलेमान अभिषेक देने के लिए ढूंढ रहे थे, ईश्वर उनको भेजे कि जाओ वहाँ एक छोटा लड़का है, तुम उसका अभिषेक करना। ईश्वर के द्वारा सामुएल नबी को जब भेजा गया, उस समय में दाऊद के पिता यिशै अपने बड़े बेटों को भेजते हैं, लेकिन दाऊद को कभी नहीं सोचते हैं कि ये तो भेड़ बकरी चराता है, ये तो कद का छोटा है, ये तो सबसे छोटा बच्चा है, ये अभी इसका अभिषेक कैसे हो सकता है। और इसलिए दाऊद के पिता यिशै अपने बड़े बेटों को भेजता है, लेकिन ये सामुएल को ईश्वर बोलते हैं ना ना ये नहीं है, तुम उसका रूप रंग मत देखना। और जब अंत में दाऊद आते हैं तो नबी सामुएल के द्वारा उनका अभिषेक होता है। और मैं बताऊं कि एक छोटा लड़का जो चरवाहा था, ईश्वर उसी को क्या किया, इस्तेमाल किया गोलियत को मार गिराने में। और उसके पास क्या था, नाले में से क्या लिया, पत्थर लिया, ढिलवांस था, और उसे गुलेल से उस गोलियत को मार गिराया प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा। आज आपके पास प्रभु वही सामर्थ्य को देना चाहता है, वही चौके यंत्र के। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं उस योग्य नहीं हूँ, मैं उस लायक नहीं हूँ, मेरे से ये परिस्थितियाँ नहीं बदल सकती है, मैं इस समस्या से नहीं निकल सकता हूँ, मेरी ये बीमारी नहीं जा सकती है। लेकिन मसीह में मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सबों से ये कहना चाहूँगी कि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ईश्वर आपको एक यंत्र के रूप में, एक शो के यंत्र के रूप में प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। प्रभु मजबूती के साथ आपको खड़ा करना चाहता है। आपके दुआओं के द्वारा ही, मैंने बताया, शुद्ध आत्माएं भाग जाएंगी, क्योंकि आपको एक यंत्र के रूप में प्रभु क्या कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। जब तक आप उस सिचुएशन से नहीं गुजरेंगे तो आपके ऊपर में ये क्या आ रहा है, दुख, तकलीफ, परेशानियां, विपरीत परिस्थितियां आती है। ये हथौड़ा चल रहा है आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको मजबूत करने के लिए। लेकिन उन समयों में हम लोग क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। हम लोग उसमें जहां पर प्रभु हम लोगों को तैयार करना चाहता है, एक यंत्र, एक शस्त्र के रूप में प्रभु खड़ा करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हम लोग वहां से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो प्रभु कैसे कार्य करेंगे? आज से आपको भागना नहीं है, लेकिन क्या करना है, सामना करना है। और जब आप सामना करेंगे तो प्रभु आप ही के शरीर को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। लोग बोलते थे कि मेरे गांव जो मेन रोड है, मेन रोड से 2.25 किलोमीटर लगभग अंदर है जिस गांव में मैं पैदा हुई। और जब उस गांव की ओर जाते थे तो रास्ते में वो जो 2.25 किलोमीटर की जो दूरियां थी, कई बार शाम में गुजरते थे तो लोग बोलते थे उस पेड़ पे भूत है। मैं सोचती थी कि वो हिलाता है पेड़ को। मैं बोलती थी अच्छा ठीक है, तो भूत बड़ा कि मेरा ईश्वर बड़ा? तो लोग बोलते तुमको डर लगता है कि नहीं लगता है? मैं बोली कि डर तो भाई लगता है, कैसे नहीं लगेगा, लगता था। लेकिन मैं बोलती थी मेरा ईश्वर सामर्थी है, मेरा यीशु मसीह एक शब्द अगर बोल देंगे तो ये भूत प्रेत क्या, ये तो सब भाग जाएंगे। ये पेड़ क्या, ये उखड़ करके दूसरे स्थान पे ये चला जा सकता है। तो अगर ईश्वर मेरे साथ है तो मैं किससे डरूं, मैं किससे भयभीत हूँ? फिर सोचते थे, डर तो लगता था, लेकिन डरते डरते जो लोग मुझसे सवाल जवाब करते थे तो कभी लेट हो जाता था चौक से वापस लौटने के दरमियान में, तो उस समय लोगों की कही हुई बातें मेरे मन में गूंजती थी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मैं बोलती थी कि नहीं, ईश्वर का नाम लेना है। तो ईश्वर का नाम कैसे लेंगे? कभी गीतों को गाते थे, कभी गुनगुनाते थे,
और सोचते थे कि नहीं प्रभु, आपके नाम से तो दुष्ट आत्माएं भागती है, ये भूत प्रेत क्या है, ये तो भाग जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और मैं रास्ते भर में कोई कुछ बोलते भी थे, अगर साथ में बहुत सारे लोग चल रहे हैं तो कुछ बोलते भी थे, तो मेरा ध्यान कहीं और आता था। अगर अभी पेड़ हिला और इससे कुछ गिरा तो क्या होगा, अगर यहाँ सामने खड़ा हो गया तो क्या होगा। मैं बोलती थी नहीं प्रभु, आप तो स्ट्रोंग हैं, आप तो मजबूत हैं, आपके सामर्थ्य से सब चीज भाग सकता है। तो मुझे इस घड़ी अपनी शक्ति से भरना, अपने सामर्थ्य से भरना, और प्रभु एक यंत्र के रूप में आप खड़ा करना, ताकि इन लोगों का विश्वास भी बढ़े। एक बार बहुत तेजी से, इतना तेज, पूरा सब तरफ का माहौल शांत था, इतनी तेज हवा चलने लगी सिर्फ वहीं पर, और इतना तेजी से बालू गिरने लगा और सब लोग डर के मारे शांत हो गए। अब हम बोलने लगे ये पेड़ क्या, ये बालू क्या। हम बोले पत्ता में बालू लटका था होगा, तो हवा चला तो गिरेगा ही ना। डर तो लग रहा है, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन मैं बोले ना 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 ना, मेरा ईश्वर सामर्थी है। उस प्रभु के नाम से इस डर भय की आत्मा को मैं आदेश देती हूँ। मैं बोली और निडर होकर के हम बोले जितना गिराना है बालू गिरा ले, आज तो भागने वाले नहीं है। खड़े हो गए उस जगह पर। उसके बाद 5 मिनट के बाद सब शांत हो गया। हम बोले और कुछ, हम बोले आज जो करना है हो जाए मेरे साथ, आर या पार, वो बड़ा कि मेरा पिता बड़ा। और हम रुक गए। सारे मेरे साथ और भी लोग थे, सब लोग डर के मारे कांपने लगे। तुम मरोगी, साथ में हम लोग भी मरेंगे। बोले मरना वरना कुछ नहीं है, जब तक परमेश्वर ना चाहे हम मर नहीं सकते हैं। लेकिन ईश्वर, चूंकि ईश्वर को तैयार करना था अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल करने के लिए, और कई ऐसी स्थितियां, मैंने जलते हुए आग को देखा, और वो आग पहले थोड़ा दिखा, फिर बड़ा हो गया, फिर मैं देखी 2-3 हो गया। मैं सोची ये सब क्या हो रहा है मेरे आंखों के सामने। और जैसे मैं उसके पास जाना चाहती थी फिर दूर भाग जाता था। मैं कई बार ऐसी स्थितियों से होकर के गुजरी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उस समय में यही समझा रहा था, देख इससे डरना नहीं, डर के आगे जीत है। मेरा ईश्वर विजयी है, और वो विजयी परमेश्वर हम हारे हुए नहीं है। ओ यीशु के नाम से इस तरह की अंधकार की ताकतों को मैं आदेश देती हूँ। मेरे साथ मेरी चाची रहती थी, बोलती थी अरे लड़की तुम तो खुद मरोगी, हमको भी मरने के लिए तुम साथ ले चलती हो। वो अक्सर हमेशा मेरे साथ हुआ करती थी, और सचमुच में प्रभु हमारे साथ थे। मुझे उन तमाम चीज़ों से जो भय को डालना चाहती थी, लगता था थोड़ा सा, लेकिन फिर उसका सामना करने के लिए प्रभु सामर्थ्य भी देने लगे। अब कुछ नहीं लगता है, चाहे जो भी स्थिति हो, क्योंकि हमारा प्रभु हमें क्या कर रहे थे, तैयार कर रहे थे। मैंने गीतों को गाया, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने चाह किसी के हम उड़ना उसे। प्रभु हम लोगों को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा था, मजबूत करना चाह रहा था। आज हमें और आपको ईश्वर करना चाहता है। कभी रुक जाइए और इन समस्याओं पर यीशु के नाम से आप विजय को हासिल कर सकते हैं। जैसे ईश्वर के नाम से दाऊद नाले पर से पत्थर लिए, उस गुलेल पे डाले, और उसी गुलेल से, उसी ढलवान से उसने गोलियत को, शक्तिशाली गोलियत को मार गिराया। आप भी परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा एक चौके यंत्र के रूप में प्रभु आपको तैयार करते हैं, तो आप भी कई सारी मुसीबतों पर आप भी जय को प्राप्त कर सकते हैं। समसोन गधे के हड्डी के द्वारा कितने सारे लोगों को मार गिराए। समसोन के पास ईश्वरीय शक्ति था, ईश्वरीय सामर्थ्य था। जब हम लोग यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो मरकुस 15:34 से लेकर 37 तक प्रभु का वचन इस तरह से लिखता है। यीशु ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों
और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। यीशु के साथ भीड़ चलती थी और भीड़ चलती थी। एक बार की ये बातें हैं कि 3 दिनों से बहुत सारे लोग यीशु जहाँ जाते थे, जिस रास्ते से गुजरते रहते थे, यीशु के शिष्य भी साथ में रहा करते थे और भीड़ भी उसके पीछे पीछे चलती थी। उस समय में उन लोगों को भूख लगी तो यीशु बोलते हैं कि देखो, हमको इस भीड़ को देख करके वचन तो सुना है, लेकिन इनको भूख भी लगी होगी, ये रास्ते में यात्रा करते करते थक जाएंगे, तो इनको साथ में भोजन भी खिलाना चाहिए। और उस भीड़ से यीशु मसीह बोलते हैं अपने शिष्यों को कि पूछो कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। वो लोग बोलते थे, इस जंगल में हम लोग कहाँ से इतनी रोटियां लाएंगे, चूँकि इनकी संख्या काफ़ी अधिक है। 5000 की बातें लिखी जाती है, लेकिन 5000 केवल पुरुषों की संख्या थी। पुरुषों के साथ स्त्रियां भी थी, बच्चे भी थे, उनकी संख्या और कितनी होंगी। लेकिन उस समय में यीशु मसीह बोलते हैं, जो तुम्हारे पास है उसको लेकर के आओ। और यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, तोड़ते हैं। वहाँ लिखता है कि 36 में, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा। यीशु मसीह क्या किए, धन्यवाद दिए और उसको क्या किए, तोड़े। तो कई बार इस तोड़ने का क्या अर्थ है, कई बार यीशु मसीह हमारे जीवन को तोड़ते हैं, हम लोगों को मजबूत करने के लिए, हमें अपने महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जब यीशु तोड़ते हैं, उन क्षणों में हम टूटना नहीं चाहते हैं। शिष्य यहाँ पर चेले वार्तालाप कर रहे थे, कहाँ से लाएंगे इस जंगल में, कहाँ से इतने लोगों के लिए हम लोग भोजन लेकर के आएंगे, लेकिन जो है उसको लाओ। और यीशु धन्यवाद दिए। यीशु कई बार आपको एक चौके यंत्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। कई बार आप पर हथौड़े चलाए जाते हैं, उस हथौड़ा जब चलता है तो हम लोग भाग जाते हैं। हमारे जीवन में उस भट्टी में जब ईश्वर डालते हैं, तोड़ते हैं, हमारा शुद्ध करते हैं, हमारा परिष्कार करना चाहते हैं, उन समयों में हम लोग भाग जाते हैं। लेकिन भागना नहीं है, उसका सामना करना है। यीशु मसीह भागे नहीं, लेकिन उसका सामना किए। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, ईश्वर उसको तैयार कर रहे थे बचपन से। ईश्वर आज हमें तैयार करते हैं कि हम आने वाली विपरीत परिस्थितियों में हम लोग सामना कर सके और दुष्ट की जलती हुई उन तीरों को हम यीशु के नाम से बुझा सके। ईश्वर का वचन कहता है रोमियो 16:20 में, शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पांव तले कुचल डालेगा। उसको कुचलने के लिए आपके पास ईश्वर पर, यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। लेकिन हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती है, प्रभु तैयार करना चाहते हैं। मैं बताई कि हम लोग क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं। प्रारंभिक दिनों में जब अभिषेक मिला, उस समय में ईश्वर दुष्ट आत्माओं को दिखाते थे कि वो दुष्ट आत्माएं कैसे लोगों के जीवन में कार्य करती है, कैसे लोगों को हानि पहुंचाना चाहती है, कैसे उनको डिप्रेशन में ले जाती है, कैसे उनका इस्तेमाल करती है और कैसे उसको उस परिवार रूपी उस गुच्छा से, उस झुंड से उसको अलग करती है। ये सारा दृश्य मुझे दिखाता था। एक तरफ से ईश्वरीय सामर्थ्य को मैं देखती थी और दूसरे तरफ से शैतान कैसे उनके जीवन पर निगाहें लगा करके रखता है और कैसे उसको छीन करके उस परिवार से अलग करना चाहता है। कैसे वो लोग मेल मिलाप के साथ रह रहे हैं, उस झुंड से वो तोड़ने के लिए निरंतर उस पर अपनी निगाहें लगा करके रखता है। कई बार उसका जुबान खुला हुआ मैं ऐसा देखती थी, मैं डर से कांपती थी। मैं प्रार्थना करती थी और मेरा पूरा बदन हाथ कांपता था और मैं बोलती थी, ना प्रभु, मेरे से ये नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। ये दृश्य को जो मैं देख रही हूं, प्रभु मैं डर जा रही हूं, मैं कैसे करूंगी। मैं रोती थी। प्रभु बोलता था, मैं तुझे अपनी शक्ति से, मैं तुझे अपने सामर्थ्य से भरूंगा, मैं तुम्हें एक चौके यंत्र के रूप में तुम्हें तैयार करूंगा कि इन अशुद्ध आत्माओं को यीशु के नाम से तुम आदेश दोगी, ये अशुद्ध आत्माएं भाग जाएंगी। इसकी चाल को तुम समझो।
पवित्र आत्मा समझाता था, और मैं डर से मेरा पूरा बदन, हाथ जो मेरे साथ रहते थे उन्होंने मुझे कई बार देखा होगा, पूरा शरीर कांपता था, मेरे से रहा नहीं जाता था, मैं देख नहीं सकती थी। कई बार खुले आंखों से वो दिखाया जाता था। उस समय में ईश्वर मुझे तैयार कर रहा था कि आने वाले समय में इस तरह के लोग आएंगे। उस समय में तुमको एक यंत्र के रूप में मैं तैयार करना चाह रहा हूं, ताकि तुम ईश्वरीय नाम से, यीशु के नाम से, ईश्वर पर विश्वास करते हुए इन तमाम शक्तियों पर तुम जय को प्राप्त कर सको। और मैं बोलती थी, प्रभु आपके शक्ति और सामर्थ के बगैर नहीं हो सकता है। प्रभु मुझे तोड़ रहे थे, प्रभु मुझे सिखा रहे थे, और ईश्वर उस समय में अपने ऊपर विश्वास करने के लिए सिखला रहे थे, बतला रहे थे। मैं बोली कि प्रभु ठीक है, आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना है, इस दृश्य को दिखाना है, तो मुझे स्ट्रॉन्ग कीजिए, मुझे मजबूत कीजिए, इस भय की आत्मा को क्या कीजिए, मुझसे दूर कीजिए। और कई बार सेवकाई के दरमियान में बहुत सारे चुनौतियां आई। कई बार लगता था कोई गर्दन दबा करके गला बंद कर दे रहा है, आवाज नहीं निकल रहा है, और अंदर से बोलती थी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अन्य भाषा में वहां पर मैं बोलती थी, प्रभु ये भी नहीं निकलता है, कैसे प्रार्थना करेंगे। ईश्वर उस समय में याद दिला रहे थे कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। और पवित्र आत्मा उस समय में अन्य भाषा में प्रार्थना करवाता था। वो अंधकार की शक्तियां कई बार मैं चलते हुए महसूस की हूं। एक बार मैं एक जगह पर गई हुई थी और वहां ओझामती करने वाले लोग भी थे। वे अपना सारा अस्त्र शस्त्र लेकर के जितना मती ओझा करना है वे भी कर रहे थे, और मुझे भी उस स्थान पे बुलाया गया था। अब मैं करूं तो क्या करूं, और ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए एकमात्र उपाय था, वो लोग पूरा तंत्र मंत्र, झाड़ फूक करने वाला पूरा मंत्र कर रहे हैं। आप सोचिए थोड़ा ठंडे दिमाग से, मेरे ऊपर में उस समय क्या बीत रहा होगा। मुझे तरस आ रहा था कि ये लोग नहीं जानते प्रभु ये क्या कर रहे हैं। हर एक अंधकार की ताकतों पर पिता तू तो जय को प्राप्त किया, आप तो मृत्यु जैसे शैतान को आपने हराया और आपने विजय दिलाया। आपको ये पिता ईश्वर ने विजय दिलाया शैतान की तमाम शक्तियों पर। आज यीशु नाम से प्रभु इस स्थान पे आए हैं, शैतान की हर एक ताकतों पर प्रभु तू हमें जय दिला, और अपने इन बेटे बेटियों के विश्वास को बढ़ाना। मैं आपको बताऊं कि कुछ ही घंटों के बाद वे बंद कर दिए। वो लोग बोलने लगे कि हमारा ये मती ओझा चल नहीं रहा है। 2-3 बहनें थी जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, और उस जगह पर वो लोग ओझामती को भी बुलाए थे, और मुझे भी बुलाया गया, और मैं भी वहाँ थी। आप बताइए कि एक तरफ से मंत्र चल रहा है और एक तरफ से हम वहाँ खड़े हैं, बैठे हुए चुपचाप हम देख रहे हैं। ईश्वर तैयार कर रहा था, अभिषेक दिया, प्रभु तैयार कर रहे थे, तोड़ रहे थे, अकेले भेजे कई जगह पर, और प्रभु बताया कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। एक यंत्र के रूप में प्रभु तैयार कर रहे थे। उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ अशुद्ध आत्माएं ऐसे ही नहीं जाएंगी। आप ईश्वरीय सामर्थ्य को धारण करते हुए ईश्वर का वचन को साथ में लेकर के, एक तलवार की तरह लेकर के तुम निकलो, और प्रभु के नाम से वहाँ पर जो दुष्ट आत्मा पीड़ित बहनें थी उनको ईश्वर ने स्वतंत्र किया पल भर में, और वे ओझा भी वहीं पर रुके हुए थे, मैं भी वहीं रुकी हुई थी। अब मैं सारा भोजन करने के बाद मैं कमरे में गई। मैं बोली कि थोड़ी देर मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, चूँकि कल मुझे कहीं और निकलना है। और जब मुझे सामने कमरे दिए गए रहने के लिए, मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा महसूस कर रही थी कि आग का गोला मेरे तरफ आ रहा है, और कभी एक नुकीला हथियार मेरे सर के ऊपर से पार हो रहा है, कभी इधर से गुजर रहा है, एक आग की तरह।
और मैं महसूस कर रही थी, मैं सो भी नहीं पा रही थी और पूरा मैं सारी रात अन्य भाषा से प्रार्थना करने लगी। मैं बोली कि प्रभु मैं नहीं कर पा रही, मुझे आपके शक्ति, आपके सामर्थ्य की जरूरत है, मुझे आपके अभिषेक की जरूरत है। हर एक ऐसी नकारात्मक शक्ति को मैं यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ। मुझे आपके अभिषेक की जरूरत है, आपके सामर्थ्य की जरूरत है। मैं चादर ढके हुए मैं बैठे रह गई सारी रात। ईश्वर तैयार करता है, विपरीत परिस्थितियों को लेकर के हमें उस सिचुएशन में डालता है और हमें मजबूत करना चाहता है। लेकिन कई बार हम लोग क्या कर जाते हैं, भाग जाते हैं। सब्जी काटने के लिए चाकू तेज करना पड़ता है। हमारे भाई लोग कुछ नॉनवेज बनाते हैं तो कटिंग करने के लिए पूरा अपना सारा हथियार तेज किए रहते हैं। पत्थर भी खरीद करके लाए हैं हमारे रोहित भाई। मैंने कहा कि मेरे लिए भी एक पत्थर खरीद करके ला दो, मैं भी अपना छुरी को मैं भी तेज कर लूँ। प्रभु भी अपने वचन के द्वारा, अपने शक्ति, अपने सामर्थ्य के द्वारा हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। तो आप डरे नहीं, आप परेशान नहीं हो। उस समय में इस्राएली लोग भी डरे हुए थे, इसीलिए उस समय में ईश्वर यशायाह नबी के द्वारा बोलते हैं कि डरना नहीं, तुम कीड़े सरीखे हो गए हो, तुम भयभीत नहीं होना। ईश्वर को ये मालूम था, ईश्वर की दृष्टि में इस्राएली प्रजा चुनी हुई जाती थी और वे लोग जब बेबीलोन की उस बंदवाई में चले गए थे, उस गुलामी में चले गए थे, वहां से ईश्वर निकालता है, अपने लोगों को स्वतंत्र करता है। और उसी समय की ये बातें लिखी गई है। बोलते हैं कि उनको देखो, तुम डरना नहीं, मैं तुमको एक चौके यंत्र के रूप में मैं तुमको तैयार करना चाहता हूँ, इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो आज आप चाहते हैं कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे, तो प्रभु आपको विपरीत परिस्थितियों में डालते हैं तो आप भागे नहीं। प्रभु के नाम से, प्रभु की शक्ति, प्रभु के आत्मा को मांगे, ताकि आप प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण होकर आप भी उन हथियारों को, उन तमाम शैतान की युक्तियों को यीशु के नाम से क्या कर सके, तोड़ सके। लेकिन उससे पहले प्रभु हमें तोड़ता है, आपको तोड़ता है, हमें तैयार करना चाहता है। लेकिन उस समय में आपको और हम सबों को हमेशा ही क्या करना है, तैयार रहना है। आप सभी तैयार हैं? तैयार हैं काम करने के लिए, इधर आने के लिए? बहुत सारे लोगों को लगता है कि वाह, स्टेज में कितना अच्छा लगता है, हमारे भूषण भाई गीतों को गाते हैं। कई बार हमारे भाई बहनें जब आराधना करते हैं, आप देखिएगा उनका गला फंसता है। शुरू में हमारी बहन बोल रही थी कि हम सोचे कि दीदी ऐसे नॉर्मल ही होता है। मैंने कहा नॉर्मल ही नहीं, बहुत सारे लोग बंधनों से रिलीज होते हैं आपके गीतों के द्वारा। आपको प्रभु आपके कंठ को खोलता है, एक चौके यंत्र के रूप में जब आप स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, कई सारी बंधनें खोलती हैं। तो शैतान आपको छोड़ देगा क्या? मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या? तो मैंने कहा अपने कंठ को प्रभु को समर्पित करे, अपने शरीर के एक एक इंद्रियों को प्रभु को समर्पित करे और प्रभु से कहे कि प्रभु आज के दिन में आप जिस उद्देश्य के तहत मुझे चुने हैं, मुझे तैयार किए हैं, प्रभु आज के दिन में आप इस्तेमाल कीजिए। ईश्वर एक अस्त्र के रूप में, एक चौके शस्त्र के रूप में प्रभु आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। प्रभु जब आपको तैयार कर रहे हैं तो आपको भी ये कहना होगा कि प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जब हथौड़ा चलता है ना, तो लोग क्या कर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो भागना नहीं है। मैं भी बोल रही थी प्रभु ना ना ना, बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन प्रभु बोल रहे थे मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसे मैं अपने शिष्यों के साथ रहा। यीशु मसीह ने सुसमाचार की घोषणा करने के लिए अपने शिष्यों को भेजा। मत्ती 28:20 में लिखता है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह हमारे साथ हैं, ईश्वर हमारे साथ है। इम्मानुएल का अर्थ ही है कि ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर एक शो के यंत्र के रूप में यीशु मसीह को तैयार किए
शब्द मात्र से कैसे उन अशुद्ध आत्माओं को निकाले, कैसे वे रोगी चंगे हो गए। आज सबसे पहले आपको तैयार रहना होगा। आप ही खुद कमजोर हो जाएंगे तो आपके द्वारा ईश्वर कैसे आपके घर परिवार में कार्य करेंगे। प्रभु तो आपको परिवार में चुने हुए हैं और आपके द्वारा प्रभु आपके पूरे परिवार में, पूरे खानदान में कार्य करना चाहते हैं। तो प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने दे। प्रभु जब आपको तैयार कर रहे हैं एक यंत्र के रूप में, तो उस लोहे को भी अगर शेप देना है, जैसा यहाँ पर कैमरा को ऑपरेट करने के लिए यहाँ स्टूल बनाया गया है, तो उसको बनाने के लिए उस लोहे को पहले गलाया जाता है, हथौड़ा चलता है, ठीक है। हमारे भाई लोग कटर मशीन से प्लेट कटिंग करते हैं, मैं देखती हूँ कि कैसे लोहा कहाँ से निकाला जाता है, कैसे उसका कटिंग करते हैं, कैसे उसको एक शेप देते हैं। तो प्रभु भी हम लोग को ऐसे ही शेप देते हैं अपने तरीके से, बिल्कुल अलग। सबका कॉलिंग अलग है, सबका बुलाहट अलग है। किसी को गीतों को गाने के लिए प्रभु तैयार करता है, किसी को परोपकारक के रूप में प्रभु तैयार, अलग अलग कार्य के लिए प्रभु चुनते हैं। अब आप चाहे कि मैं भूषण भाई की तरह गीत को गाऊं, भाई ऐसे नहीं होगा, उसका कॉलिंग अलग है। शशांक का कॉलिंग अलग है, वो नाचते गाते हुए, जब वो नाचते हैं, जब वो गाते हैं, तो कई सारे लोग अशुद्ध आत्माएं क्या हो जाती है, भाग जाती है। कई बार हम सबों ने देखा कि जैसे वो गीतों को गाते हैं, दुष्ट आत्मा जिसके अंदर में रहता है, वे लोग भी उखड़ करके वे भी नाचने लगते हैं। कभी हाथ ऊपर करते, कभी उसका पैर पीछे चला जाता है, कभी वो लोग गोल गोल इधर से उधर घूमते रहते हैं। हमारे भाई बहनें सोचती इनको क्या हो रहा है। लेकिन उस समय में जब ये भाई स्तुति करते हैं, गीतों को गाते हैं, चूंकि प्रभु ने उसको छो के यंत्र के रूप में उसके गले को प्रभु ने खोल दिया, उनके कंठ के द्वारा, उनके शरीर के एक एक इंद्रियों के द्वारा प्रभु का कार्य होता है। प्रभु उसको उस तरीके से तैयार करते हैं और जब वे नाचते हैं, गाते हैं, कई सारी बंधनें खुलती हैं, क्योंकि प्रभु ने उसको उस यंत्र के रूप में, उस शो के यंत्र के रूप में प्रभु ने उसको खड़ा किया है। तो अपने आप को तुच्छ नहीं समझना। आपको घर में, परिवार में, समुदाय में, कहीं पर भी प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इससे पहले प्रभु आपको क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो आपको डरना और परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। ईश्वर बोल रहे हैं कि तू पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा, पहाड़ियों को तो भूसे के समान कर देगा। जितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। बदलेंगी या नहीं। राजा हेरोद यीशु मसीह को मारना चाहता था, लेकिन उस समय में स्वर्गदूत, चूंकि यीशु को एक यंत्र के रूप में प्रभु ने तैयार करके पूरे मानव जाति के उद्धार और मुक्ति के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में उस गौशाले में प्रभु ने भेजा था, ईश्वर ने भेजा था। एक मुक्तिदाता बनकर उस गौशाले में प्रभु ने वहाँ उनको जन्म देने के लिए वहाँ पर मरियम का इस्तेमाल किया और कहाँ, उस गौशाले का वो चुनाव करते हैं। लेकिन जैसे ही राजा हेरोद को पता चलता है, वो ढूंढता है, बोलता है जाओ पता लगाओ, और इसको क्या करना चाहता है, मारना चाहता है। लेकिन उसी समय स्वर्गदूत उनको बतलाता है और माता मरियम और उसके पिता उसको लेकर के चले जाते हैं। और जब हेरोद राजा मर जाता है, तब वे लोग पुनः वापस आते हैं। तो लोग बोलेंगे यीशु और उसकी माता पिता डरपोक थे, इसीलिए इसको लेके भाग गए। भागे नहीं, उस सिचुएशन में ईश्वर का आत्मा उनको गाइड कर रहा था, अपनी सुरक्षा को दे रहा था, ताकि वो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए ईश्वर ने एक उद्धारकर्ता के रूप में उसको भेजे हुए थे। तो ईश्वर उनको अपनी सुरक्षा दे रहे थे, अपने एक यंत्र के रूप में प्रभु तैयार कर रहे थे उस नन्हे बालक को, उस बचपन से। इसीलिए लिखता है कि वो मनुष्य और ईश्वर के दृष्टिकोण में, दोनों की अनुग्रह में, परमेश्वर की अनुग्रह में, वो उस डील डॉल में आगे बढ़ता गया। यीशु मसीह
एक यंत्र के रूप में प्रभु उसको तैयार कर रहे थे, और पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए परमेश्वर ने उसको कैसे इस्तेमाल किया। आप उलट कर देखिए वचन को। आज प्रभु आपको और हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। यीशु के जीवन में विपरीत परिस्थितियां नहीं आई ना, लेकिन यीशु वहाँ पर स्थिर रहे। यीशु को लोग भला बुरा नहीं बोल रहे थे। यीशु की लोग निंदा नहीं कर रहे थे, कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह वहाँ से भाग नहीं रहे थे। कई बार उनकी बातों को अनसुना कर देते थे और सिर्फ और सिर्फ वो सुनते थे ईश्वर की, चूंकि ईश्वर जिस उद्देश्य के तहत उसको एक यंत्र के रूप में भेजे थे पूरे संसार के लिए, एक मुक्तिदाता बनकर समस्त संसार के लोग, जो लोग यीशु पर विश्वास करेंगे वे जय को प्राप्त करेंगे, वे शैतान की तमाम शक्तियों पर वे जय को प्राप्त करेंगे और अनंत जीवन को, ईश्वर के राज्य को वे सारे लोग जाएंगे। प्रभु ऐसे तैयार करते हैं। हमारे तन मन आत्मा की प्रभु क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। अपने बच्चों को अपनी सुरक्षा को देते हैं। इसलिए मैंने इस गीत को गाया। प्रभु उड़ना सिखाते हैं, प्रभु तैयार करते हैं। लेकिन इस समय में हम लोग भाग जाते हैं तो भागे नहीं, लेकिन प्रभु आपको तैयार करना चाहते हैं उस भट्टी में, उस लोहे, उस शो के यंत्र के रूप में। आज प्रभु को कार्य करने दे, भागे नहीं। उस मुसीबतों में सामना करे। वो बीमारी बड़ी नहीं है, ये रोग बड़ी नहीं है, ये मुसीबतें बड़ी नहीं है। शैतान याद दिलाता है, मुझे याद दिलाता था बाद में क्या होगा, तुम्हारे माँ बाप नहीं रहेंगे, इससे बुरा क्या होगा, हम मर जाएंगे। मैं उस बुरे परिस्थिति को सोच लेती थी। मैं बोलती थी इससे बुरा क्या होगा, जब तक परमेश्वर ना चाहे मैं मर नहीं सकती। चाहे शैतान जितना भी कार्य कर ले, वो तो हारा हुआ है और मेरा यीशु विजयी है, और हम विजयी होने के लिए इस संसार में भेजे गए हैं। चाहे विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों को परमेश्वर चीरते हुए समुद्र को दो भाग में मेरा पिता विभाजित करने वाला है, और अपने लोगों को, इस्राएलियों को परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा को दिया, तो ईश्वर मुझे भी अपनी सुरक्षा को देंगे। यही विश्वास करके मैं चलती थी, आज भी मैं चलती हूँ। भाई बतला रहे थे कि ऐसा नहीं होगा कि उसके बाद मेरा भविष्य क्या होगा। क्या शैतान मेरे मन में नहीं डालता होगा? क्या मुझे भ्रमित नहीं करना चाहता होगा? क्या पब्लिक इस तरह की बातें नहीं बोली होंगी? जो लोग यीशु को नहीं छोड़े, भाई हम और आप तो इंसान हैं, हम तो दुर्बल हैं, हम तो कमजोर हैं, तो लोग हमारे लिए भी कई तरह की बातें बोलेंगे। तो उस समय ईश्वर आपको एक चो के यंत्र के रूप में मजबूती के साथ खड़ा करना चाहता है, ताकि आप उन पहाड़ों को, ईश्वर बोलते हैं सूक्ष्म धूल की तरह उसको क्या करना है, उड़ा देगा। उस समय में विपरीत परिस्थितियां आती है, रोग दुख अपमान तिरस्कार होता है, उस समय आपको एक यंत्र के रूप में प्रभु खड़ा करते हैं, और उस समय में आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा प्रभु कार्य करते हैं, और उस सारी परिस्थितियों को परमेश्वर क्या करते हैं, ठीक कर देते हैं। जब आप रोग में भी पड़ेंगे, उस बिस्तर में पड़ेंगे, दाऊद लिखते हैं वह उसके खाट को उलट कर ठीक कर देगा, और उसको उस विपत्ति से क्या करता है, अपनी चंगाई को देता है, अपनी वाणी को भेजता है। भजनकार दाऊद लिखते हैं, भजन संहिता स्तोत्र 107 पद संख्या 20 में, उसने अपनी वाणी भेजकर वह जिस गड्ढे में पड़ा उस गड्ढे से उनका उद्धार करता है। ईश्वर आपको एक यंत्र के रूप में, चूंकि उस समय में आपको परमेश्वर का वचन याद आएगा तो आप स्ट्रांगली खड़े हो जाएंगे। आज मैं जिस विपत्ति में हूं, जिस गड्ढे में मैं पड़ा हुआ हूं, यहां शैतान मेरे मन में अविश्वास को ला रहा है, निराशा को ला रहा है, मैं यीशु के नाम से आदेश देता हूं, इस निराशापूर्ण इस बातों को मेरे हृदय से, और ऐसे जितने भी भाई बहन हैं उनके जीवन से दूर कीजिए। प्रभु ने कहा है कि उसने अपनी वाणी भेजकर वह जिस गड्ढे में पड़ा हुआ, इस निराशा के गड्ढे में, इस गड्ढे से परमेश्वर उनका उद्धार करेगा। आपको ईश्वर एक यंत्र के रूप में प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आज आप सदा ही तत्पर रहें, तैयार रहें, प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने दे। यीशु ने ईश्वर की बातों को सुना, हमेशा पिता की बातों को सुना, पिता की ओर दृष्टि लगाए, और कभी भी हारे नहीं। ईश्वर पिता ने यीशु मसीह को विजय दिलाया, और आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उनके बेटे और बेटे हैं, हम विजयी परमेश्वर के संतान हैं। तो हम भी इस संसार में हारने के लिए तो पैदा नहीं हुए हैं,
चाहे मुसीबतें जो भी हो, लेकिन हम यीशु के नाम से जय को प्राप्त कर सकते हैं। हम जयवंत पिता के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। तो आज ईश्वर एक यंत्र के रूप में हमें और आपको खड़ा करना चाहता है। तो आज आप तत्पर रहें, तैयार रहें। पुनः मैं आप सबों का धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर आज के इन एक एक वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। आइए इस वक्त में जितने भी लोग YouTube के द्वारा इस वक्त में प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं या इस स्थान पे उपस्थित हैं, हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए एक गीत को गाएंगे। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। हे प्रेमी पिता, इस घड़ी यीशु मसीह के नाम से तुझसे प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर इस घड़ी आपके बेटे बेटियों के साथ प्रार्थना योद्धा परिवार होकर, आत्मा में एक होकर पिता हम आपको आमंत्रित करते हैं। आइए पवित्र आत्मा इस घड़ी अपने उपस्थिति से भर दीजिए। पिता, आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जब जब हमारे परिवार में विपरीत परिस्थितियां आती है पिता, हम टूटने लगते हैं। हमारे जीवन में कई बार असफलताएं आती है, कई बार हम निराश और हताश हो जाते हैं पिता, कई बार हम तुझसे दूर चले जाते हैं। पर प्रभु, उन समयों में पिता परमेश्वर, उस परिस्थिति में प्यारे प्रभु, आपका पवित्र प्रेम हमें आपके करीब बुलाता है पिता, और हम तुझसे दूर भागे चले जाते हैं पिता। तो हमारे लिए बाहें पछाड़ कर हमारा इंतजार करते हैं पिता। इस घड़ी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पर प्रभु, उस विपरीत परिस्थितियों में पिता, जैसे आपने कहा है, मैं तुझे एक चौके यंत्र के रूप में
तैयार करना चाहता हूँ, इस्तेमाल करना चाहता हूँ। हे पिता परमेश्वर, आज प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अपने अभिषेक से अपने बेटे बेटियों को भरिए और पिता परमेश्वर इस निराशापूर्ण बातों को, इस हीनतापूर्ण बातों को, हर एक रोग और बीमारी को लाने वाली हर एक दुष्ट आत्माओं से जितने भी लोग पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, आज यीशु के नाम से जय को प्राप्त करते हैं पिता। एक जयवंत पिता के पुत्र और पुत्रियां हैं प्यारे प्रभु। आज आपने एक शो के यंत्र के रूप में प्यारे प्रभु आप तैयार किए हैं पिता, कि आज हम शैतान की तीरों को यीशु के नाम से बुझाते हैं पिता। और पिता आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने बेटे बेटियों के जीवन में कार्य करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। तू तो हम सबों को उस धूली पर से, उस मिट्टी से उठाकर खड़ा किया है पिता, अपने नाम की महिमा के लिए। पिता परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं थे पिता, हम तो निर्बुद्धि थे, अज्ञानी थे, हमें बोलना नहीं आता था पिता। आपने बोलना तू सिखाता है पिता नित्य प्रतिदिन। हमें चलना नहीं आता पिता, आप हाथ थाम कर चलाते हैं। अपने बेटे बेटियों को भी चला पिता। जब हम पर हथौड़ा चलता है पिता, उस समय में हम भी स्थिर रहे पिता। जैसे आप आकार देना चाहते हैं, जिस रूप से आप तैयार करना चाहते हैं पिता, अपने नाम की महिमा के लिए पिता, हम सबों को तैयार कीजिए, इस शरीर को तैयार कीजिए, हमारे मन और आत्मा को तैयार कीजिए पिता। अपने आत्मा की भरपूरी से भरिए, हर एक के विश्वास को बढ़ाने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। आपका पवित्र प्रेम से भरने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे उस वचन के गहरे मर्म को प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने भेद को, अपने रहस्य को आपके एक एक बेटे बेटियों के जीवन में प्रकट करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। आपने कहा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं पिता। आज बड़े भूखे बड़े प्यासे हैं पिता तेरे आत्मा के लिए। तू अपने आत्मा के द्वारा अपने बच्चों को तू तृप्त करना पिता। उस दुख की घाटियों में होकर जब गुजरते हैं पिता, उन घाटियों में भी पिता तू उनका साथ देना और उनके उस दुखमय परिस्थिति से भी बाहर निकालने के लिए पिता परमेश्वर आपका साथ और आपके सहारे की आवश्यकता है पिता। जब जब वे टूटते हैं, जब जब वे आंसू बहाते हैं पिता, तू उनकी आंसू को अपनी कुप्पी में भरना और आनंद के तेल से उनका अभिषेक करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज मानसिक रूप से जितने भी रोगी हैं प्यारे प्रभु पिता, यीशु मसीह के नाम से जितने भी आत्मिक उन्नति करने से पिता जो भी रुकावटों को लाना चाहती है पिता परमेश्वर, तुझसे अलग करने वाली हर एक ऐसी मानसिक तनाव को पिता आज हम यीशु के नाम से आदेश देते हैं, आपके बेटे बेटियों के जीवन से हमेशा के लिए दूर हो। पिता परमेश्वर आपने ऐसा किया है, आज हम तुझे धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जिन जिन परिवारों में अशांति है, लड़ाई झगड़े और क्लेश हैं, आपसे मनमुटाव है पिता, आज एक दूसरे को क्षमा करने की वो शक्ति को देना पिता। अहम की बातों को, हर एक घमंड पूर्ण बातों को यीशु के नाम से हम तोड़ते हैं पिता। आज यीशु मसीह के नाम से मेल मिलाप का आत्मा को देने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। अपनी शांति, अपनी नम्रता, अपनी धीरज को देने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। आज धीरज मन को दे पिता, मन को स्थिर करना, अपनी शांति, अपनी करुणा, अपनी दया से भरने के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी पढ़ने वाले हैं अपने ज्ञान बुद्धि और विवेक की आत्मा से भरना। और पिता यीशु नाम में पिता एक एक आपके बेटे और बेटियां पिता जय को प्राप्त करें, एक अच्छी सफलता को आपने दिया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस घड़ी आपकी बेटी किशोरी को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। ऐसे जितने निसंतान दंपति हैं पिता, निसंतानहीनता को लाने वाली हर एक नकारात्मक शक्ति को पिता, जो उन्हें गर्भ धारण करने में जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं पिता, आज यीशु के नाम से तोड़ते हैं पिता। और अपने बेटे बेटियों के लिए आपने वायदा किया है,
फलो फूलो और फैल जाओ। पिता परमेश्वर संतान की आशीष से आशीषित करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर पिता आज उनके गर्भ में प्यारे प्रभु आपने एक नन्हे बालक को, एक नन्हे बालिका को आपने दे दिया है पिता, ऐसा हम विश्वास करते हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। इस घड़ी आपकी बेटी मधुमिता के विश्वास को तू निरंतर बढ़ा रहा है पिता। उनकी सोनी गोद को आज के दिन में आपने भर दिया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। जितने बेरोजगार भाई बहने हैं पर प्रभु आज रोजगार की तलाश में है पिता, दर दर की वे ठोकरें खा रहे पिता। कई बार अपने माता पिता के द्वारा वे तिरस्कृत किए जाते हैं, कई बार अपने मित्रों के द्वारा उन्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ता है, कई बार वे निराश हो जाते पिता। अपने जिंदगी की उन असफलताओं को देखते देखते वे थकने लगे हैं पिता। तूने कहा है वह थके हुए को बल प्रदान करता, अशक्त को संभालने वाला पिता तू ही है पिता। अपने बच्चों को प्यारे प्रभु उन्नत करना, सफलता के उस शिखर तक पहुंचाने वाले आप हैं पिता। यीशु नाम से पिता आज कई एक बेरोजगार भाई बहनों के जीवन को पिता तूने एक अच्छे रोजगार की आशीष से आपने आशीषित कर दिया है। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं महान प्रेमी पिता। इस घड़ी तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं बहन दिव्या को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। जितने भी खेती गृहस्थी के कार्यों को करते हैं पिता, उनके सभी कार्यों में उन्नत और समृद्ध करना। हर एक के बिजनेस व्यापार में, नौकरी के क्षेत्र में उन्नत करना पिता। तूने कहा है कि मैं तेरे गाय बैलों को आशीषित करूंगा, तुम नगर में आशीषित होगे, घर के बाहर आशीषित होगे पिता परमेश्वर। तूने कहा है जिन जिन स्थानों पर तुम पांव रखोगे मैं सफलता को देता जाऊंगा। यीशु नाम से अपने बच्चों के जीवन में जिस कार्य को वे करते हैं पिता, आपके इच्छा के अनुसार तू उनके जीवन को आपने सफल बनाया है। उनके खेती गृहस्थी में पिता तूने उन्नत किया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उनके भंडारों को आपने अपने भंडार से जोड़ दिया है, तूने भरा पूरा कर दिया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। एक एक के नौकरी के क्षेत्र में, हर एक के व्यापार के क्षेत्र में पिता आपने उन्नत किया है पिता। हम तुझे धन्यवाद करते हैं। जितने भी आपके विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं पिता, होने दे प्यारे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से एक चौके यंत्र के रूप में तू तैयार करना पिता, ताकि ये पहाड़ों को एक सूक्ष्म धूलि की नाई पिता कर सके। आने वाली समस्याओं को यीशु नाम से चीरते हुए पिता, उन बाधा, उन मुश्किलों पर आपके बेटे और बेटियां जय को प्राप्त करे पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। तो अपने बच्चों को सींचना, फलवंत करना पिता, जैसे आपने कहा है मैं तुझे क्षण क्षण सींचता रहूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। हाँ पिता परमेश्वर, इस वचन के साथ अपने बेटे बेटियों को आशीषित करने के लिए धन्यवाद करते हैं। पूरे विश्व के लिए हम शांति सुरक्षा की कामना करते हैं। जितने हमारे कलिसिया के अधिकारी गण हैं पिता परमेश्वर, जो भी स्वतंत्र रीति से कार्य करने वाले, सुसमाचार की घोषणा करने वाले लोग हैं, विभिन्न तरीके से सेवकाई करते हैं पिता, पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरना, अपने आत्मा के अभिषेक से भरना पिता। और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्य के लिए तूने अपने सेवक सेविकाओं को चुना है। तेरे आत्मा की भरपूरी के साथ वे अधिकारी से ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों को कर सके पिता। ऐसी शक्ति और सामर्थ से भरने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। जितने भी रोगी हैं, दुखित है, पीड़ित है, लाचार है पिता, आज यीशु नाम से पिता परमेश्वर अपने बेटे बेटियों के जीवन में पिता इस घड़ी अपनी चंगाईकारी हाथ को बढ़ा और सिर से पांव तक एक एक इंद्रियों को यीशु नाम में तू छू ले पिता। हर एक सर दर्द, हर एक माइग्रेन की बातें यीशु के नाम से जा रही है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आपने इस घड़ी प्यारे प्रभु जितने के गले में इन्फेक्शन था पिता, आज तूने उनके गले के इन्फेक्शन को आपने दूर किया है पिता। जितने भी स्किन रोग से ग्रसित थे पिता परमेश्वर, जितने भी चर्म रोग से ग्रसित थे पिता, तूने इस घड़ी में उन्हें अपनी चंगाई को दिया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं। भाई विक्रांत को तेरे हाथों समर्पित करते हैं पिता। उनके शरीर से हर एक एलर्जी इस घड़ी यीशु के नाम से
पिता परमेश्वर दूर हो रही है और आपने ऐसा किया है। तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। भाई विक्रम को तेरे हाथों समर्पित करते हैं, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है पिता। हर एक मानसिक तनाव को लाने वाली जो भी बातें हैं पिता, हर एक निराशा हीन भावना को लाने वाली, हर एक नकारात्मक सोच, हर एक क्रोध, हर एक घमंड की बातों को यीशु के नाम से उस भाई के जीवन से हमेशा के लिए दूर करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता उस परिवार को तो अपनी शांति और सुरक्षा को देना पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं पिता, एक एक छोटे बच्चे हैं पर प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे ज्ञान बुद्धि और विवेक में पिता तू आगे बढ़ाना। हर एक युवा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे आत्मा की भरपूरी से भरना पिता। आपने प्रतिज्ञा किया है प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा और तेरी आत्मा की रक्षा करेगा। इस युवा अवस्था में आने वाले हर एक अट्रैक्शन से, हर एक पिता परमेश्वर शारीरिक अभिलाषा को लाने वाली, हर एक व्यभिचार को लाने वाली, हर एक नकारात्मक सोच को लाने वाली, हर एक आत्महत्या को लाने वाली, हर एक निराशा और हीन भावना से ग्रसित करने वाली हर एक अंधकार की ताकतों को पिता आज हम यीशु के नाम से आदेश देते हैं, एक एक जीवन से हमेशा के लिए दूर हो। पिता परमेश्वर तूने कहा है, ऐ जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को, अपने सृष्टिकर्ता को याद रखना। पिता परमेश्वर आपको वे स्मरण कर सके पिता, और इस युवा अवस्था में आने वाली उन बुरी लालसा से, उस अभिलाषा से यीशु नाम में पिता परमेश्वर तेरे लहू को लगाते हैं पर प्रभु तो अपने बच्चों को अपनी सुरक्षा को प्रदान करना पिता। और आपने इस घड़ी ऐसे कार्य को, महान कार्य को आपने संपन्न किया है पिता। आज हम तुझे धन्यवाद करते हैं। जितने वृद्ध माता पिता हैं इस वृद्ध अवस्था में प्यारे प्रभु तो उनका सच्चा साथी और सहारा बनना। जितने भी विधवा विधुर और अनाथ हैं पिता तो उनके संग हो लेना पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी डॉक्टर्स हैं पिता, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं पर प्रभु तो उनके संग हो लेना पिता। ये महामारियां आज डराने लगी है, हर एक जितने भी महामारी से, कोरोना वायरस से इस घड़ी जूझ रहे हैं पिता, उनके शरीर में कई तरह के वायरस कार्य कर रहे हैं पिता। ये शरीर ईश्वर का मंदिर है। हर एक कोरोना पीड़ित जितने भी भाई और बहनें हैं पिता आज यीशु मसीह के नाम से उन अंगों को छू ले पिता। उनके शरीर से हर एक रोग और हर बीमारी की आत्मा यीशु के नाम से हमेशा के लिए दूर हो। और अपने बच्चों को पिता तू अपने चंगाईकारी हाथ को बढ़ाकर आपने स्पर्श किया है, अपनी चंगाई को दिया है पिता। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता। जितने जीवन और मृत्यु की इस लड़ाई में लड़ रहे हैं पिता तो अपने बच्चों को अपनी सुरक्षा को प्रदान करना। और पिता परमेश्वर जैसे तेरी इच्छा है कि वे तेरे राज्य में प्रवेश करें तो उससे पहले उनके मन आत्मा को तैयार करना, सिद्ध बना। और पिता तू उन्हें बंधनों से स्वतंत्र करना, एक एक को सच्चा पश्चाताप करने की कृपा को देना और उन्हें तेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए सदैव पिता उनके मन आत्मा को तैयार करना। और आपकी पवित्र इच्छा आपके बेटे बेटियों के जीवन में पूर्ण होने के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई और बहनें जो विगत दिनों में दुर्घटना ग्रसित हुए थे, जिनके सर में चोट है, गहरे चोट है, जो कई दिनों से जा नहीं रही थी, वो जख्म को परमेश्वर आज उन्हें तो स्पर्श कर रहा है और तेरी चंगाई बह रही है। वो घाव हमेशा के लिए यीशु नाम से उनके सिर से इस घड़ी दूर हुई है। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता। आज जो देख नहीं सकते थे वे यीशु नाम में देखने लगे, जो चल नहीं पाते थे शरीर के एक एक अंग में पिता जो भी दर्द थी प्यारे प्रभु तूने आज उन्हें अपनी चंगाई को दिया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता। जितने नशा पान जैसे बुरी लतों में फंसे हुए थे पिता आपने उन्हें स्वतंत्र किया है। हर एक कोर्ट केस को प्यारे प्रभु जिनका भी जमीन से संबंधित या किसी भी तरीके का जो भी कोर्ट केस था पिता तो अपने बच्चों को आज के दिन में आपने पूर्ण रूप से उस कोर्ट केस से पिता आपने छुटकारा दिलाया है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं। बहन शालिनी को तेरे हाथों समर्पित करते हैं पिता। तेरी दया और करुणा इस बहन पर हो पिता और वो तेरे ऊपर विश्वास कर सके पिता। उनके शिथिल घुटनों को तू सबल बना पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, पाप बुराई से बचाने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता। इस घड़ी
बहालेन, आरती, अलीशा, सचित को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। सुनीता के लिए धन्यवाद करते पिता, तो उनके जीवन में अद्भुत रीति से आप कार्य कर रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस खड़ी शिलमणि, अनीता, विजय, ग्रेश के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। अजय, नमजन, जोन, जोसेफ, संदीप, अमृत, अजित, राजेश, लुइस, सालू, दीपक, अनमोल, जेबियर और अमर को तेरे हाथों समर्पित करते हैं पिता। आप अपने बेटे बेटियों के जीवन को आपने स्पर्श किया है पिता, और तूने अपनी आत्मा को फूंका है प्यारे प्रभु। तुझ में आपने एक नई सृष्टि बनाया है पिता। आपने कहा है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे पिता। आपने अपने बच्चों को शुद्ध और पवित्र किया है। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। इस घड़ी प्यारे प्रभु कंचन, सुसन, पूजा, रोशनी, विनीता, नीलिमा को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। तूने अपने बेटे बेटियों के जीवन में आपने कार्य किया है पिता, अपने बच्चों को उन्नत किया। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अनुपा, महिमा, जैस्मिन, शशि, हेमा, निशा, अन्वेश को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। उषा, जोय, सुचिता, लिली, ओलिवा, अंजू को तेरे हाथों समर्पित करते हैं। ऐसे सभी भाई बहन, सभी माता पिता के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। ये शरीर ईश्वर का मंदिर है, इस मंदिर में तू वास करना पिता। अपने महिमा के लिए अपने बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल करने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। शैतान की हर एक छलावे से अपने बेटे बेटियों को अपनी सुरक्षा को देने के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन में आपका पवित्र वचन एक एक के जीवन में अधिकारी से कार्य करे पिता। आज हम धन्यवाद करते हुए इस घड़ी आइए हम पुनः परमेश्वर की महिमा करेंगे। यहोवा निसी हमेशा विजय देता है। 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 स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा राफा चंगा करने वाला है। 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 मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। हे पिता, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं जितने भी गर्भवती बहनें हैं जो अपने गर्भ में पल रहे उस बच्चे को लेकर आज वे चिंतित हैं, परेशान हैं। विगत दिनों में कई ऐसी बहनों का गर्भपात हो चुका था और उसी गर्भपात होने की वजह से आज भी वे भयभीत हैं। आज यीशु मसीह आप सबों से कह रहे हैं, जितने भी बहनें हैं जो गर्भ धारण किए हुए हैं, यीशु मसीह आपके गर्भ में पल रहे उस बच्चे को और आपको अपनी सुरक्षा प्रदान करेंगे। आज आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर पिता, आपकी अनुग्रह, आपकी दया,
आपकी करुणा अद्भुत तरीके से अपने बेटे बेटियों के जीवन में बनी हुई है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, आपने आग की पुतली की तरह संभाला है। हम धन्यवाद करते हैं बहन मधु के लिए प्यारे प्रभु, माता और उस गर्भ में पल रहे बच्चे को आपने अपनी सुरक्षा को प्रदान किया पिता। हम धन्यवाद करते हैं बहन लता के लिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस घड़ी आपने अपने बेटे और बेटियों को पवित्र आत्मा के एक एक फलों और दानों से आपने भरा है पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, ये शरीर पिता परमेश्वर आपका है पर प्रभु, इस मंदिर में आप वास कीजिए पिता और अपने बेटे बेटियों को अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, एक शो के यंत्र के रूप में इस्तेमाल कीजिए, मजबूत बनाइए पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, जैसे यीशु मसीह के शरीर को तोड़ा गया, उनके चमड़े को उधेड़ा गया और पिता तूने शैतान की शक्तियों पर अपने पुत्र यीशु को आपने विजय दिलाया और आपने पिता के दाहिने हाथ में प्यारे प्रभु पिता आपने उन्हें बिठाया पिता। हम सबों के जीवन में तेरे इस महान कार्य को प्यारे प्रभु होने दे पिता, कि हम भी यीशु नाम में विजयी को हासिल कर सके, विजयी परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएं पिता, और हम भी मिलकर प्यारे प्रभु शैतान की हर एक युक्तियों को प्यारे पिता यीशु नाम में नाकाम कर सके, ऐसी शक्ति और सामर्थ्य से भरने के लिए पुनः हम धन्यवाद करते हुए पिता इस घड़ी सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जैसे सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से पुनः आप सबों का धन्यवाद करते हैं। पुनः हम सबों की मुलाकात कल के संध्या 5:30 बजे होगी, तो सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबों के जीवन को आशीषित करे, आमीन। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से